अब हम ये सवाल देखेंगे, इसमें भी कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्री करना है, बस यहाँ पे इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर दिया है, ठीक है। तो पिछले वीडियो में इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर दिया था, तो प्री ऑर्डर से हम रूट देखते थे और रूट देखने के लिए हम ऐसे जाते थे, ठीक है, ठीक है, प्री ऑर्डर में। पर पोस्ट ऑर्डर में अपने को उल्टा जाना है, ठीक है। पोस्ट ऑर्डर में हमेशा यहाँ से रूट चालू होंगे, ठीक है। तो अपना रूट ऑफ द ट्री क्या रहेगा, ये रहेगा, रूट ऑफ द ट्री ये रहेगा। तो चलिए कंस्ट्रक्ट करना चालू करते हैं। तो रूट ऑफ द ट्री, देखिए जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इन ऑर्डर से हमको लेफ्ट और राइट कहाँ जाना है वो पता चलता है ट्री में, और पोस्ट ऑर्डर से हमें पता चलेगा कि रूट कौन सा है। तो यहाँ पे रूट कौन है ट्री का, वन, तो वन निकाल लेना है, ठीक है। अब अपने को क्या देखना है कि लेफ्ट कौन जाएगा और राइट कौन जाएगा, मतलब वन के लेफ्ट में कौन आएगा, वन के राइट में कौन आएगा। तो लेफ्ट राइट देखने के लिए इन ऑर्डर में देखना है, तो मैं यहाँ पे आया वन, वन के राइट में कौन है, ठीक है, वन के राइट में थ्री है, तो थ्री लिख दीजिए। जब एक ही चॉइस होगी, अब मतलब एक ही एलिमेंट होगा राइट में, तो डायरेक्टली लिख देना है, ठीक है। तो थ्री है राइट में। अब अब इंपॉर्टेंट देखिए, यहाँ पे वन के लेफ्ट में है ना, फाइव आ सकता है, टू आ सकता है, फोर आ सकता है, कुछ भी आ सकता है फाइव टू फोर में से, ठीक है। मतलब वन के एग्जैक्ट लेफ्ट में फाइव टू फोर में से कुछ भी आ सकता है। तो आपने को देखना है कि उनमें से एग्जैक्टली कौन आएगा। तो एग्जैक्टली देखने के लिए हमेशा याद रखना है, पोस्ट ऑर्डर से यहाँ से चालू करना है, ठीक है, उल्टा उल्टा आना है, और देखना है कि फाइव टू फोर में से सबसे पहले कौन आया है। तो यहाँ पे वन देखते हैं, थ्री देखते हैं, देखो फाइव टू फोर में से सबसे पहले कौन आया है, ऐसे गया तो टू आया है। तो इस साइड में कौन आएगा, टू आएगा। तो जैसे ही अब टू हो गया, अब ट्री कंस्ट्रक्ट करना चालू करना है। टू के लिए देखते हैं अभी। तो टू के लेफ्ट में कौन आएगा, टू के राइट में कौन आएगा, ये बताने के लिए अपने को देखना पड़ेगा कि इन ऑर्डर क्या है। तो टू का है मेरा इन ऑर्डर में यहाँ पे, तो इन ऑर्डर के राइट में कौन आया है, फाइव, इन ऑर्डर के लेफ्ट में कौन आया है, फोर। तो यही, इन ऑर्डर के लेफ्ट में, सॉरी टू के लेफ्ट में आया है फोर, तो यहाँ पे फोर लिख दो। और अच्छे से लिखता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा फोर। और टू के राइट में कौन आया है, फाइव, तो इसके बॉक्स में अंदर फाइव लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे फाइव। तो ये बन गया अपना ट्री, दैट्स इट। क्योंकि हर एक नोड अपन ने तो लिख लिया है, वन टू थ्री फोर फाइव, देखिए इतने ही नोड थे उसमें और लिख दिए हैं। तो यही हो गया अपना कंस्ट्रक्शन। तो इसमें क्या ध्यान रखना है, हमेशा लेफ्ट और राइट अगर आपको जानना है कि लेफ्ट और राइट कौन होगा, तो हमेशा इन ऑर्डर देखना है। और उन लेफ्ट और राइट में से, जैसे यहाँ पे देखिए वन के लिए लेफ्ट में इतने ऑप्शन थे अपने पास, तो आएगा कौन, मतलब वन के लेफ्ट में आएगा कौन, एग्जैक्टली कौन आएगा इधर। तो एग्जैक्टली जानने के लिए पोस्ट ऑर्डर देखना है। पर कैसे देखना है पोस्ट ऑर्डर, उल्टा पोस्ट ऑर्डर, मतलब यहाँ से चालू करना है और देखना है कि टू फाइव, मतलब टू फाइव फोर में सबसे पहले कौन आया है। टू फाइव फोर में अगर आप देखोगे, टू फाइव फोर में सबसे पहले आया है, टू फाइव फोर में सबसे पहले आया है टू, इसीलिए मैंने टू लिखा इधर, दैट्स इट। ऐसे निकलना है इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर का ट्री। कौन सा ट्री है, बाइनरी ट्री है ये, ठीक है। तो हर ऐसा आपको सवाल आ सकता है, एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, एक एक एग्जाम्पल लीजिए इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर का, और एक ट्री ड्रॉ करके देखिए। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ले सकते हो यहाँ पे। इन ऑर्डर देखिए, टी, एस, क्यू, ए, फिर ई, ठीक है, फिर डी, फिर पी, फिर एम, ठीक है, टी एस क्यू हो गया, ए ई डी हो गया, पी एम एक्स, सी आर एफ। ये आप सवाल सॉल्व कर दीजिए, तो आपका सब का सब डाउट्स या फिर कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आप तो सॉल्व कर दोगे। फिर पोस्ट ऑर्डर लिखता हूँ, टी, क्यू, देखो ईच, ये हर एक जो भी वर्ड है ना वो सब नोड है, ठीक है। मतलब टी एक नोड है, सी एक नोड है, आर एक नोड है, एफ एक नोड है, एक्स एम सब एक नोड है, ठीक है। तो टी, क्यू, एस, डी, ई, ए, एम, सी, एफ, एम, सी, एफ, आर, एक्स, पी, ठीक है। ये हो गया अपना। और आप ट्राई कीजिए इसको और बताइए। आप व्हाट्सएप ग्रुप भी मेरा ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो 100% करना है। चलो, थैंक यू।